पुलिस के साथ खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं, अपराधियों पर है पुलिस की विशेष नज़र। अब तीसरे के भी पैर में मुठभेड़ में लगी गोली। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल गोपालगंज पुलिस ने चौकीदार जमींदर राय हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर में खुलासा करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौकीदार से लूटी गई बाइक, मोबाइल और हत्या के प्रयुक्त चाकू के अलावा देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि गम्हरिया निवासी कुख्यात शराब माफिया सुरेंद्र राय और उनके बेटे विकेश कुमार मिलकर चौकीदार की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने कहा है कि सुरेंद्र राय शराब के साथ अगस्त महीने में जेल गया था। अक्टूबर माह में जेल से बाहर निकला। बाद में उसके बेटे विकेश के साथ मिलकर चौकीदार की हत्या की प्लानिंग बनाई। जिस शादी समारोह में चौकीदार शामिल होने गया था, उसी शादी समारोह में दोनों आरोपी पिता पुत्र भी शामिल हुए थे। एसपी ने कहा कि शराब तस्करी में जेल जाने के प्रतिरोध में कुख्यात शराब माफिया सुरेंद्र राय ने बेटे के साथ मिलकर चौकीदार की हत्या कर दी। कल दिनांक 3/12/2024 को सुबह में सूचना मिला था कि चौकीदार 5/1 जिसका ये पहाड़पुर बंगड़ा इसका एरिया है, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जमींद्र राय। इसकी डेड बॉडी हमें सोनवलिया बांध के पास मिली थी। इसकी जैसी सूचना मिली तो सारे वरीय पदाधिकारी स्थल पर पहुँचे। साथ में एफएसएल को और डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया और मैंने भी जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने इमीडिएटली एक एसआईटी का गठन किया, जो हर तरह के मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर जांच करना शुरू कर दिया था। उसी क्रम में हम लोगों ने जो आसूचना संकलन और अलग अलग जो बिंदुओं पर जांच के क्रम में सामने आया कि एक शराब कारोबारी है सुरेंद्र राय और इसका लड़का विकेश राय, इन दोनों की इस घटना में सहभागिता रही है। तो दोनों इन्वॉल्वमेंट दोनों का रहा है। और घटना का कारण ये है कि सुरेंद्र राय अगस्त महीने में 2024 में शराब के केस में जेल गया था और वहाँ पर 2-3 महीने जेल में रह करके और अक्टूबर में जेल से छूटा था। तो इसको एक वो प्रतिशोध था कि क्योंकि यही चौकीदार इसको जेल भिजवाया था, चौकीदार की सूचना पर जेल गया था। तो ये काफ़ी दिन से बदला लेने का प्लान कर रहा था और जिस रात में घटना हुई है उस रात में चौकीदार अपने एक रिलेटिव के यहाँ पर भोज खाना खाने के लिए गया हुआ था। तो जब ये वापस लौट रहा था तो वहाँ पर अकेला इसको सुनसान पाते हुए इसका सुरेंद्र राय जो शराब माफिया और इसका लड़का विकेश राय, दोनों ने उसको रास्ते में रोक करके चाकू से कई जगह पर बॉडी पर वार करके उसको गिराया और कई जगह इसी तो वो सारी चीज़ें हमारी जो इनका जो स्टेटमेंट है और जो हम लोगों का सीन ऑफ क्राइम है वो पूरा मिलान भी मैच भी उसमें हो रहा है। तो इसी बेसिस पर फिर हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। अब पूरी कहानी जान लीजिए कि आखिर मुठभेड़ में कैसे आरोपी की पैर में गोली लगी। दरअसल देर रात को गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस बाइक बरामदगी के लिए गम्हरिया गांव में पहुंची, तब बाइक के पास मौजूद कट्टा से अपराधी विवेक कुमार ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। चेतावनी देने के बाद पुलिस ने आत्म रक्षा में फायरिंग की, जिसमें विकेश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। एसपी ने कहा है कि न्यायालय में शीघ्र ही चार्जशीट सौंपते हुए स्पीडी ट्रायल चलाने और पुलिस की ओर से अनुशंसा की जाएगी। बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में रहने वाले चौकीदार जमींदर राय शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने सोनवलिया गांव के पास चाकू मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे कांड का खुलासा कर दिया है। गिरफ्तारी करने के बाद में हम लोगों ने जो लूटी गई बाइक और लूटा गया फ़ोन, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। फ़ोन हम लोगों ने घर से बरामद किया है विकेश राय और सुरेंद्र राय के, और बाइक हम लोगों ने गमारी दियर से हम लोगों ने बरामद की है। बाइक रिकवर करने के दौरान में विकेश राय के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जब फायरिंग की गई तो हम लोग के द्वारा चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके दाहिने घुटने में चोट लगी है और अभी उसको पीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया है, वो अभी खतरे से बाहर है। और इसके अलावा भी हम लोग बाकी सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और अगर और भी जिसकी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों का कोशिश रहेगा कि हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट कर और कन्विक्शन कराएं। सारन मॉडल के बेसिस पे हम सारन मॉडल को फॉलो करते हैं हम लोग इसमें कन्विक्शन कराएं। और जो एसआईटी इसमें काम की है उसने 24 घंटे के अंदर, क्योंकि इस घटना का उद्भेदन किया है और गिरफ्तारी की है और रिकवरी भी की है, तो हम लोग उनको
अच्छे उससे पुरस्कार करेंगे और वरीय पदाधिकारी को भी उसका सूचना देंगे। आपको पूर्व में भी पता होगा कि कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक शराब माफिया ने मुठभेड़ किया था, उसके पैर में भी गोली पुलिस के द्वारा मारी गई थी। वहीं कोर्ट परिसर में भी एक अपराधी के द्वारा गोली मारी गई, जिसके बाद वो भागने का प्रयास किया, उसके पैर में भी गोली मारी गई और यह तीसरा अपराधी है जिस आत्मसुरक्षा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली मारी है। खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है यूपीवीसी डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासरूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, आर्टिफिशियल ग्रास एंड फ्लावर्स, पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी, लोवर्स एंड डेकोरेटिव शीट, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल एंड हॉस्पिटल फर्नीचर, वुडन पीवीसी कारपेट एंड 3D फ्लोरिंग, काफ किचन एप्रियंस, फैब्रिक ग्लास और स्ट्रेच सेलिंग। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।